औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है MS वर्ड में शॉर्ट की के बारे में। जब हम कंप्यूटर को शुरू से सीखते हैं तो ऐसे में हमें कंप्यूटर के शॉर्टकट की के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के किस शॉर्टकट से क्या होता है। तो अभी कंप्यूटर के A to Z शॉर्ट की के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे यहाँ पर आपका आ रहा है Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। ए की बार में सारे लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Ctrl+A, तो ये देखो सारे सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आपका दूसरा है Ctrl+B बोल्ड हो जाना मतलब बड़ा होना। तो यहाँ पर देखो मैं Ctrl+A करता हूँ, उसके बाद Ctrl+B तो ये बड़ा हो जाता है। उसके बाद Ctrl+C, तो यहाँ पर देखो Ctrl+C है तो Ctrl+C का मतलब कॉपी टेक्स्ट या ब्रीफ या डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यहाँ पर देखो मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर Ctrl+V करता हूँ, कॉपी हो गए। तो यहाँ पर फिर मैं Ctrl+Z करता हूँ। उसके बाद Ctrl+D डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलना या डुप्लीकेट होना। तो यहाँ पर देखो मैं इसको Ctrl+D करता हूँ, इस पिक्चर को, ये देखो D हो गया। उसके बाद दूसरा उसका ऑप्शन Ctrl+D प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखो आपका फ़ॉन्ट भी आ गया, छोटा मतलब जो भी आप फ़ॉन्ट देते हो। उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल भी दे सकते हो, उसके बाद यहाँ पर साइज़ भी दे सकते हो, यहाँ पर देखो आप रंग भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है Ctrl+E लफ्ज़ को दरमियान में सेंटर में करना है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर देखो मैं आपको ये देखो आपका यहाँ पर यह आपको मैं लिखता हूँ SUFYAN सोफियान। तो यहाँ पर आप देखते हो अभी आपको सही समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो Ctrl+E तो देखो ये सेंटर में आ गया। यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, ये देखो, और सारे लिखाई को भी आप कर सकते हो, देखो, ठीक है ना। उसके बाद आपका Ctrl+F मतलब ये फाइंड लफ्ज़ को तलाश करना है। तो यहाँ पर देखो मैं करता हूँ Ctrl+F। तो यहाँ पर देखो मैं मतलब ये P को मैं तलाश करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं P लिखता हूँ तो ये देखो आपका जहाँ पर आपका P लिखा होगा वो हाईलाइट होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर Ctrl+G गो किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ Ctrl+G। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप पेज पर जाते हो तो यहाँ पर मेरे साथ पेज नहीं नीचे, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, नीचे एक पेज बनाता हूँ तो आपको भी समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पर पेज 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Ctrl+FG। तो यहाँ पर अगर मैं पेज पर जाऊँगा तो यहाँ पर आपने 2 पेज लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 पेजेस सॉरी, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, उसको मैं 2 करूँगा तो ये 2 पेज है। अगर मैं 1 पेज पर जाऊँगा तो ऊपर वाला 1 यहाँ पर मैं लिखूँगा तो वहाँ पर पहले पेज पर चला जाएगा। उसके बाद अगर हम लाइन पर मैं जाऊँगा तो लाइन नंबर 1 पर अगर मैं जाऊँ या तो देखो 1, तो यहाँ पर 1 पर चला जाएगा। लेकिन आपको मैं पेज 2 से फिर आपको लाता हूँ पेज 2। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज 2, अभी लाइन 1 पर मैं आपको ले जाऊँगा, यहाँ पर लिखता हूँ लाइन 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाले लाइन पर चला जाएगा, देखो आपका लाइन भी आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका Ctrl+G के बाद आपका Ctrl+H रिप्लेस किसी भी लफ्ज़ के रिप्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखो मैं आपको करता हूँ Ctrl+H। तो यहाँ पर देखो आप लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर दी मैं लिखता हूँ THE और यहाँ पर नीचे मैं लिखता हूँ सोफियान। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर दी लिखा होगा वहाँ पर सोफियान आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दी लिखा हुआ है तो यहाँ पर सोफियान आ जाएगा, देखो सोफियान आ गया, यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर दी लिखा होगा वहाँ पर देखो सोफियान आता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद Ctrl+H रिप्लेस ये तो हो गया। उसके बाद Ctrl+I इटालिक मतलब ये किसी लफ्ज़ को टेढ़ा करने के लिए इस्तेमाल। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको Ctrl+I क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो हो गया। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद Ctrl+J जस्टिफाई लफ्ज़ को दोनों तरफ से बराबर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ
यहाँ से आप देख सकते हैं इस साइड पर ये लाइन बराबर है, लेकिन यहाँ से बराबर नहीं, तो आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस जे, तो ये दोनों साइड से यहाँ से भी बराबर हो गया और यहाँ से भी बराबर हो गया, दोनों साइडों से, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक, किसी भी टेक्स्ट के अंदर एक हाइपरलिंक क्रिएट कर देना है, तो यहाँ पर मैं जस्टिफाई पर करता हूँ कंट्रोल के, और यहाँ पर जिस पेज पर आप, जैसे मैं पंजाबी सॉन्ग पर लगाता हूँ, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने ओके करना है, और यहाँ पर देखो आप देखो हाइपरलिंक पर चले गए। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस एल, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, बाएं साइड से लफ्जों को सीधा करना, तो यहाँ पर आप देख सकते कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। तो ये है, देखो ये आपका हो गया, ठीक है ना। अभी देखो दोबारा आप देख सकते हो गया। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस एम, हैंगिंग आइडेंट, आधे पेज पर लिखाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आप देखो कंट्रोल एम मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये आपका, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने आधा पेज पर लिखाई आपको करनी पड़ती है, तो यहाँ पर देखो आपने इस तरह करना है, ठीक है ना। और यहाँ से भी आप इस तरह भी आ सकते हो, ठीक है ना। कंट्रोल जेड मैं करता हूँ। उसके बाद कंट्रोल प्लस एन, न्यू डॉक्यूमेंट्स, नई फाइल खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब यहाँ पर देखो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस एन, तो ये देखो नया पेज खुल गया। उसके बाद कंट्रोल प्लस ओ, किसी फाइल को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, ओपन, मतलब यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये आ गया, जिसको आप भी खोलना चाहते हो खोल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल प्लस पी, ओपन अदर डॉक्यूमेंट, प्रिंट निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखो कंट्रोल पी, यहाँ पर देखो अगर एक पेज निकालते हो तो यहाँ पर आपने प्रिंट करंट पेज करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने प्रिंटर, जो प्रिंटर होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, उस फिर प्रिंट देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कंट्रोल प्लस क्यू, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखो मैं आपको ये ओ और पी के दरमियान देखो आपको मैं स्पेस दिखाता हूँ, कंट्रोल क्यू, देखो स्पेस हो गया, फिर आपको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर देखो हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर आप कर सकते हो, यहाँ पर आप क्लिक करो, ठीक है ना, और यहाँ पर एड स्पेस और रिमूव स्पेस यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फिर लिखा है कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइन रिलोड, राइट अलाइन के लिए या फिर रिलोड के लिए या इंटरनेट पेज को रिलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। या कभी देखो आप लिखाई आपका जो होगा, मतलब यहाँ पर मैं कंट्रोल आर करता हूँ, तो आपका लिखाई देखो दाएं से शुरू होगा, ठीक है ना, देखो आपका लिखाई दाएं से शुरू होता है। उसके बाद आपका ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस, मतलब एक डॉक्यूमेंट को सेव करना है, कंट्रोल एस से सेव होता है, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी, न्यू ट्यूब ओपन होता है। यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल प्लस टी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो टैब आगे जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से भी आप पीछे भी आ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन, टेक्स्ट अंडरलाइन होते हैं, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो कंट्रोल प्लस यू, देखो ये अंडरलाइन हो गया, और यहाँ से देखो होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट, मतलब टेक्स्ट कॉपी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैंने वी क्या पेस्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज डॉक्यूमेंट, किसी भी विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है या किसी भी फोटो का साइज कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पर देखो मेरे से मांग रहे कि आप अगर इसको सेव करो, अगर सेव करते हो तो सेव करो, अगर नहीं सेव करते हो तो डू नॉट सेव कर लो, फिर खुद ब खुद आपका ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स, कट, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर देखो मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल एक्स, देखो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ पर देखो फिर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। उसके बाद कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई का मतलब ये है कि मतलब ये जो भी लफ्ज़ यहाँ पर मैंने लिख लिया और दोबारा मैं कंट्रोल प्लस वाई क्लिक करता हूँ, देखो वही लफ्ज़ बार बार आएगा। उसके बाद कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड का मतलब ये है कि इस लफ्ज़ को मैं डिलीट करता हूँ, देखो डिलीट किया और मैं फिर कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, वापस आ जाएगा। तो आज तक हमारा टॉपिक यही था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। वस्सलाम।